आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो आज है हमारी 7 जून। 7 जून से जितने भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि 10 नंबर की करंट आपकी आने वाली है यूपी ट्रिपल सी पैट में। और विविध से आपके जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन विविध से आएंगे तो 5 क्वेश्चन को करंट अफेयर से ही कम से कम आपके पूर्ण होंगे। तो कम से कम 15 क्वेश्चन आपके करंट से बन सकते हैं। किसके लिए? यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए। और जितने भी एक दिवसीय एग्जाम है उनमें करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट है, इसीलिए उन्हीं को नजर में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? किसमें? हाल ही में जारी किस रैंकिंग में? FIH विश्व रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा है आपका चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। अब भारत चौथे स्थान पर है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर है बेल्जियम। कौन है? बेल्जियम। पहले स्थान पर कौन है? बेल्जियम। अब बेल्जियम है तो बेल्जियम की राजधानी पता होनी चाहिए हमें। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और बेल्जियम की मुद्रा पता होनी चाहिए। बेल्जियम की मुद्रा क्या है? यूरो। बेल्जियम की मुद्रा क्या है? यूरो। अब बेल्जियम की मुद्रा पता है तो उसके राष्ट्रपति कौन है? तो उसके राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर। कौन है? अलेक्जेंडर। किसके? बेल्जियम के। अब FIH विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान चौथा। अब चौथा स्थान तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक इंपोर्टेंट ये भी पूछ सकता है पहले स्थान पर कौन है? तो वो कौन है? बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में हमें पता होना चाहिए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, मुद्रा यूरो और राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहां बन रहा है? कौन सा? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहां बनना है? तो ये बनना है छत्तीसगढ़। कहां बनना है? छत्तीसगढ़ में। कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा पार्क? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहां बन रहा है? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में बनना है तो हमें छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? इसके सीएम है, छत्तीसगढ़ के सीएम है आपके, छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। अब एक दो पार्क और आपको इंपोर्टेंट याद रखने चाहिए। तो इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहां बनना है? छत्तीसगढ़। पहला मेगा फूड पार्क कहां बना था? आंध्र प्रदेश। एक स्नेपो पेयर्ड पार्क और है, स्नेपो लेपर्ड पार्क और है, वो कहां है आपका? उत्तराखंड। ठीक है, तो वो याद रखिए। एक टायर पार्क और बना है, टायर पार्क कहां है आपका? कोलकाता में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पार्क याद रखने हैं आपको। किसके? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में क्या बनना है? मेगा फूड पार्क। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? किसका? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये कौन है? हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य व कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अब इंडस बेस्ट कहां बनना है? छत्तीसगढ़। एक छत्तीसगढ़ का शहर और इंपोर्टेंट है नया रायपुर। नया रायपुर का अभी नाम बदला गया, उसका नया नाम क्या है? अटलपुर। नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अटलपुर। ठीक है, तो आपको ये इंपोर्टेंट रखता है। और एक पार्क और है आपका छत्तीसगढ़ का इंपोर्टेंट पार्क और है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अचान कमान नेशनल पार्क कहां है आपका? तो वो कहां पर है? छत्तीसगढ़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहां बनना है? छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन
तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर रहा है हमारा केरल। कौन रहा है? केरल। कौन शीर्ष पर रहा है? अब केरल। केरल रहा है तो सबसे पहले किसमें? नीति आयोग। तो हमें नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। अब नीति आयोग कब बना? 2015। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को बदलकर किसने रख दिया? नीति आयोग। ठीक है, किसका? नीति आयोग का प्राचीन नाम क्या था? योजना आयोग। अब योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री कौन है अभी? नरेंद्र सिंह मोदी। तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अभी उपाध्यक्ष कौन है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उपाध्यक्ष इसके हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। किसके उपाध्यक्ष? नीति आयोग के। अब केरल रहा है तो एक केरल से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये बनता है, अभी विश्व का पहला इको सेंसिटिव पार्क घोषित किया गया है, नेशनल पार्क। उसका क्या नाम है? मथिक रत्न 16। ये आपको इंपोर्टेंट रखना है, मथिक रत्न 16। मथिक रत्न 16 नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये आपका केरल है। पहला इको सेंसिटिव, विश्व का पहला इको सेंसिटिव नेशनल पार्क घोषित किया गया है। किसको? मथिक रत्न 16। कहां पर है ये? केरल में। केरल में एक तो पर्व और बनाए जाते हैं, त्रिशूरपुरम, ओणम नहीं है आपका, एक विशु और है बिहू। बिहू कहां मनाया जाता है? असम में, और विशु केरल में। तो ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मथिक रत्न 16 पार्क याद रखना है आपको, कहां पर है? केरल में। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसे इको सेंसिटिव घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव। अब बात करते हैं क्या है नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार होता है, और एक पार्क मथिक रत्न 16। जितने भी 16 नाम से पार्क आए आपके कहां पर मिलेंगे? केरल। तो ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्ब्स द्वारा जारी, किस फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले, फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो ये मिला है विराट कोहली। किसे स्थान मिला है? विराट कोहली। और विराट कोहली को स्थान मिला है तो कौन से नंबर पर है? विराट कोहली है आपके 59वें नंबर में। तो पिछली साल कौन से, एक क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट रखता है कि पिछले साल कौन से स्थान पर थे? तो पिछले साल थे ये 66वें स्थान पर, और इस बार कौन से नंबर पर है? 59वें नंबर पर। अब ये 59वें नंबर पर है तो एक पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है आपके मिस्ट मार्स। कौन है? मिस्ट मार्स। ठीक है, पहले नंबर पर है कौन है? मिस्ट मार्स। और किस भारतीय को जगह मिली है? तो उनका नाम क्या है? विराट कोहली। कौन से नंबर पर है? 59 नंबर पर। और पिछली बार कौन से नंबर पर रहे थे? 66वें नंबर पर। अब बात कर लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण हर दिवस, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। कब, कहां पर मनाया गया था पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस? तो फर्स्ट बार 1974 में मनाया गया था। और कहां पर? अमेरिका में। कहां पर मनाया गया था? अमेरिका में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपको याद रखनी है, स्थापना इसकी हुई थी 1972 में। स्थापना 1972 में हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम सम्मेलन में स्थापना हुई किसकी? विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना स्टॉकहोम में। और पहली बार मनाया गया था 1974 में। कहां मनाया गया था? अमेरिका में। और एक जब पहली बार मनाया गया तब इसकी थीम क्या थी? ये आपको ध्यान रखना है। तो तब इसकी थीम थी वन ओनली अर्थ। तब इसकी थीम क्या थी? वन ओनली अर्थ। कब? 1974 में जब पहली बार मनाया गया था तब। अब बनाया गया है ये 5 जून को। तो अब इसकी थीम क्या है? तो अब इसकी थीम है री इमेजिंग। अब इसकी थीम क्या है याद रखना, इस वर्ष की 2021 की रे इमेजिंग और रे क्रिएटिव और अगली क्या है इसकी री इमेजिंग
पारिस्थितिकी फोकस किस पर है इसका? फोकस पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेजबानी जो करेगा उसका नाम क्या है? मेजबानी कौन सा देश कर रहा है ये याद रखना है आपको। कौन कर रहा है? पाकिस्तान। कौन कर रहा है मेजबानी? पाकिस्तान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 5 जून। विश्व पर्यावरण 2021 की थीम क्या थी? रीइमेजिंग, रिक्रिएटिव, और इसकी थीम थी रीस्टोर और है आपका रीइमेजिंग, रिक्रिएटिव, रीस्टोर। अब इसका फोकस किस पर है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर। मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान। पहली बार कब मनाया गया? 1974 में। कहां? अमेरिका में। जब पहली बार मनाया गया तब इसकी थीम क्या थी? वन ओनली अर्थ। और इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। कहां? स्कॉटहोम के सम्मेलन में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य में खोजी गई झींगुर की एक प्रजाति का नाम एंडीमिमस जयंती रखा गया है? किस राज्य में खोजी गई किसकी प्रजाति? झींगुर की प्रजाति, जिसका नाम क्या रखा है? एंडीमिमस जयंती रखा गया है। तो ये भी कहां पर खोजी गई है? आपकी छत्तीसगढ़। कहां पर खोजी गई है ये? छत्तीसगढ़। कहां पर खोजी गई है? छत्तीसगढ़। अब किस राज्य में खोजी गई? छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अब इसकी आपको 2-3, एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और थी इसकी अचानकमान जो मैंने आपकी बताई थी, एक बहादुरपुर, जे आपको याद रखनी है। और एक इसकी योजना और याद रखनी है आपको, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक। कौन सी? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना। कहां की है? ये आपकी छत्तीसगढ़ की है। और एक और योजना आपको रखनी है, कौशल्य मातृत्व योजना। कौन सी? कौशल्य मातृत्व, जो करंट की योजना है आपकी, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। 2-3 आपको याद रखनी है। कौन सी? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, कौशल्य मातृत्व योजना, और आपको एक और योजना किसानों के लिए इंपॉर्टेंट योजना है, जिसका नाम है राजीव गांधी किसान योजना। क्या नाम है? राजीव गांधी किसान योजना। ये आपको और याद रखना है। और एक योजना और इसने चलाई थी, गोधन योजना। किसने चलाई थी? गोधन योजना। तो ये योजनाएं आपको याद रखनी है। और एक योजना अभी करंट में चलाई है, ज्यादा 10 दिन हुए होंगे। उसका नाम क्या था? महतारी त्योहार द्वार योजना। महतारी त्योहार द्वार योजना। तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, दूसरी है कौशल्य मातृत्व योजना, तीसरी है आपकी राजीव गांधी योजना, चौथी है आपकी गोधन योजना, और अगली है आपकी महतारी द्वार योजना। कौन सी? महतारी द्वार योजना, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की। अब छत्तीसगढ़ के बारे में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी ट्रेन, रेलगाड़ी कहां चलाई जा रही है? जिसका नाम क्या है? वासुकी। क्या नाम है जिसका? वासुकी। सबसे बड़ी ट्रेन है। और ये कहां से कैसी है? ये मालगाड़ी है। कैसी है? ये मालगाड़ी है। और कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो ये भिलाई से कोरबा तक चलाई जाएगी। कौन सी? आपकी वासुकी ट्रेन। कहां से? भिलाई से कोरबा तक मालगाड़ी है। ठीक है, कहां चलाई गई? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहां से? भिलाई से कोरबा। तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये योजना, ये वासुकी मालगाड़ी याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, किस राज्य ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा? किस राज्य ने कितने करोड़ पौधे? 30 करोड़ पौधे का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब उत्तर प्रदेश ने रखा है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमें पता होनी चाहिए। राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये अक्सर आपको एग्जाम में देगा जरूर मेरा
योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है और इसके गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। अब ये हो गया आपका इंपोर्टेंट यूपी से। अब इसकी एक दो योजनाएं, एक आपकी बाल श्रमिक विद्या योजना कहां की है? यूपी की है। और एक योजना और आपको नवीन छतरी रोजगार योजना कहां की है? ये यूपी की है, नवीन छतरी रोजगार योजना। ठीक है। अब एक अभी महोत्सव बनाया गया है जिसका नाम है काला नमक महोत्सव। कौन सा महोत्सव? काला नमक महोत्सव। ये मनाया कहां गया है? ये आपका मनाया गया है सिद्धार्थनगर। यूपी का एक जिला है जिसका नाम क्या है? सिद्धार्थनगर। अब ये काला नमक है क्या? सिद्धार्थनगर। काला नमक एक चावल है। क्या है आपका? एक चावल है। और ये महोत्सव कहां मनाया गया है? सिद्धार्थनगर में महोत्सव मनाया गया है। और एक आपको दुधवा नेशनल पार्क याद रखना है, यूपी का। दुधवा नेशनल पार्क कहां है आपका? ये आपका यूपी में है। एक टाइगर रिजर्व और है, कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कहां पर है आपका? ये भी यूपी में है। ठीक है। तो ये यूपी से आपके इंपोर्टेंट कितने 30 करोड़ पौधे लगाया, कौन लगाया? यूपी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, बाल श्रमिक विद्या योजना है, नवीन छतरी रोजगार योजना है आपकी, काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया गया और दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो ये इंपोर्टेंट बना यूपी से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आज के। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एएसआई को महाराष्ट्र के किस शहर में गुफा परिसर में 3 गुफा मिली हैं? किसको? एएसआई को महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर मिली है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। कौन सा? एएसआई को महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफा मिली हैं। ठीक है। तो ये मिली है हमारी कहां पर? नासिक। कहां पर मिली है? नासिक। ये आपको याद रखना है, कहां मिली है? नासिक। कहां? महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफा मिली है? नासिक में मिली है। अब महाराष्ट्र में मिली है तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पता ही है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। दूसरी राजधानी क्या है? नागपुर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। इसके गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये आपको महाराष्ट्र के बारे में इतना याद रखना है। और अब बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। पाक की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी है? तो पाक की पहली कोरोना वैक्सीन है पाकवैक। कौन सी है? पाकवैक। अब पाक की है ये। अब आपको ये याद रखना है कि बनाई किसके सहयोग से है? तो इसने बनाई है आपके चीन के सहयोग से। किसके सहयोग से बनाई है? पाकिस्तान ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन चीन की मदद से बनाई है ये। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चीन की पाक की पहली कोरोना वैक्सीन किसकी मदद से बनाई है? चीन की मदद से। तो आज ये थे हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7 जून से। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। कोई परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नई वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय।